नूडल्स मार्केट में आ रहे थे उनके कंपैरिजन में सबसे अलग, क्योंकि आज से पहले जो डेफिनेशन की हम बात करें, गुड नूडल्स के आने से पहले हम नूडल्स की डेफिनेशन की बात करें तो लोग कहते थे ये एक अनहेल्दी प्रोडक्ट है, कहते थे। और वहीं पर गुड डॉट ने और आरसीएम ने मिलकर एक ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आए और सबको ये बता दिया कि कोई भी प्रोडक्ट जो है अनहेल्दी नहीं होता जब तक अगर आपकी सोच है कि आपको लोगों को हेल्दी प्रोडक्ट देना है, आपकी सोच है कि आपको लोगों को हेल्थ के ऊपर काम करना है, और आप जो है अगर चाहते हैं तो एक इतने अनहेल्दी प्रोडक्ट को जिससे आज तक कोई बड़ी बड़ी कंपनी भी हेल्दी नहीं बना पाई, उससे हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक सोच, एक भावना जो आरसीएम और गुड डॉट के अंदर है। हम बात करें साथियों, गुड डॉट जो है सही में हेल्दी नूडल्स है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरे नूडल्स से जो है आपके बच्चे बीमार होते थे, कहीं और दिक्कतें आती थी, वहीं पर गुड डॉट नूडल्स जो है उसके इंग्रेडिएंट्स की हम बात करेंगे, वो इंग्रेडिएंट जो है वो इसे सही में हेल्दी बनाते हैं और एक ऐसा मार्केट में मिलने वाला नूडल्स बनाते हैं जो बड़ी से बड़ी कंपनी भी जो है आज तक नहीं बना पाई। जिसमें हम अगर बात करें, गुड डॉट नूडल्स सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें रिच इंग्रेडिएंट्स है, इसके अंदर ज्यादा प्रोटीन है, ज्यादा डाइटरी फाइबर्स, और साथ ही साथ में क्या है? स्वादिष्ट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चे और आप नूडल्स खाना पसंद क्यों करते हैं? स्वाद की वजह से, टेस्ट की वजह से, सही बात है। और वही स्वाद वही टेस्ट नहीं होगा, मान लीजिए अगर इसे हेल्दी बना दिया गया होता, मान लीजिए जो इससे जो है इसके अंदर और जो दूसरी चीजें हैं वो मिलाकर इसे और ज्यादा हेल्दी बना दिया गया होता, लेकिन इसके अंदर अगर स्वाद ही नहीं होता तो क्या ये नूडल्स कहलाने लायक भी होता? क्योंकि नूडल्स की जो पहचान है वो स्वाद से ही है। बच्चों को वो पसंद इसलिए आता है क्योंकि वो एक बार जब उसे खाते हैं तो उन्हें लगता है कि हम बार बार नूडल्स को खाएं, और यही चीज जो है गुड डॉट नूडल्स को अलग बनाती है, हेल्थ भी और वेल्थ भी। आपको इसके अंदर जो है हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है, और साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके अंदर स्वाद, वो भी आपको मिलता है। गुड डॉट नूडल्स बच्चों के लिए संपूर्ण पैकेज है। आपको अगर मैं बताऊं तो एक बच्चा होता है, जब वो एक पर्टिकुलर उम्र यानी 18 साल तक आप जो चीजें खाते हैं, आपकी डाइट में जो चीजें लेते हैं, वही आपके आजीवन जो है, आप देखिए आपकी हेल्थ के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए, और हर महीने में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सब आप सबने सुना होगा, सही बोल रहा हूं? तो वहीं पर अगर हम देखें तो एक बच्चा जो है अगर उसे नूडल्स पसंद है और उससे नूडल्स पसंद है और वो अनहेल्दी नूडल्स, अगर वो अनहेल्दी नूडल्स खाकर बड़ा हुआ है, तो क्या आने वाले समय में उसकी हेल्थ के ऊपर उसके इम्पैक्ट नहीं रहेंगे? रहेंगे। लेकिन गुड डॉट नूडल्स जो है वो एक हेल्दी नूडल्स है, वो एक संपूर्ण पैकेज है बच्चों के लिए, जिसके अंदर उन्हें जो विटामिन चाहिए होते हैं, फाइबर्स चाहिए होते हैं, और साथ ही साथ में जो प्रोटीन चाहिए होता है, उस सब के साथ में निर्मित है। और एक कंप्लीट पैकेज यानी एक संपूर्ण पैकेज जो है बच्चों के लिए है, क्योंकि बच्चे की फेवरेट चीज भी है और साथ ही साथ में उसके अंदर जो है इससे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स भी मिल रहे हैं। हम देखें कि कितने परसेंट इसके अंदर आपको जो है क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है, कितने परसेंट में डाइटरी फाइबर्स मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपको प्रोटीन की मात्रा इसमें 13.6% की मिलती है। कितनी? कितनी? 13.6। सभी की आवाज आनी चाहिए, कितना परसेंट प्रोटीन है? 13.6%, बिल्कुल। और साथ ही साथ में डाइटरी फाइबर्स को अगर हम देखें तो 7.62%। कितना? एक बार ही साथ में बोल लीजिए तो 3 बार नहीं पूछना पड़ेगा। बोल सकते हैं? कितना डाइटरी फाइबर्स है? चलिए, बहुत ही बढ़िया। ये तो वैसा हो गया कि जैसे बचपन में आपको आपके टीचर ने पढ़ाया हुआ कितना कितना तो आपको याद होता है। तो यहाँ भी कोशिश यही है कि आपको जो है यहीं पर चीजें याद करवाई जाए, क्योंकि जूम मीटिंग में आप जुड़ते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप कहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहीं से जाएंगे, आप बस से उतरे, कहीं से भी उतरे, और किसी ने आपको पूछ लिया कि आपने जो नूडल्स का पैकेट दिया था या आपकी जो कंपनी का नूडल्स का पैकेट आता है उसमें प्रोटीन होता है या डाइटरी फाइबर होता है, तो आप उसे अपनी तरफ से एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि इतना होता है। तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा आप सोचिए। उसे लगेगा आपके पास जानकारी है, आप खुद उस प्रोडक्ट को देने से पहले जानकारी रखते हैं, तो सामने वाला भी एक बार भी नहीं सोचेगा उसे लेने में। सोचेगा क्या? अगर वहीं पर आप किसी से कुछ लेने जाते हैं, आप कुछ भी उससे सवाल पूछते हैं और उसका जवाब उसके पास नहीं होता है, तो क्या आप उससे वो चीज खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो यही चीज हमें अपने अंदर भी लेकर आनी है, और ट्रेन द सेलर प्रोग्राम का मकसद जो है वो पूरा होना चाहिए। होगा?
कि संपूर्ण जानकारी जो है आप यहाँ से लेकर जाने चाहिए और उस प्रोडक्ट के ऊपर आप जो है कंप्लीट काम कर सकें, आप लोगों को उसके बारे में बता सकें। यही हमारी कोशिश है और ये कोशिश जो है आप लोगों की इस इंफॉर्मेशन की वजह से, इस नॉलेज की वजह से ही कामयाब हो सकती है। साथ ही साथ हम बात करें कि आप कितनी क्वांटिटी में इस नूडल्स को ले सकते हैं और अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो जो भी 7 साल से छोटे बच्चे हैं, 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, आप उन्हें दिन के कितने पैकेट? 2 पैकेट जो है दिन के दे सकते हैं। और बहुत ही आसान काम है। क्या आप अपने बच्चे को नूडल्स खिलाएंगे तो मना करेगा? नहीं करेगा। तो यहां से जाकर आपको क्या करना है, 1 पैकेट सवेरे और 1 पैकेट शाम को जो है आपके बच्चे को नूडल्स का देना ही देना है। देंगे? तो वो भी सोचेगा कि ऐसा क्या हुआ कि पहले मम्मी पापा मना करते थे, लेकिन अब जब आए हैं तो नूडल्स पे नूडल्स खिलाए जा रहे हैं। करेंगे? और वही नूडल्स पे नूडल्स खाने से, उसे नूडल्स देने से क्या होगा कि आपका बच्चा जो है वो स्वस्थ भी होगा, उसे जो प्रोटीन और डाइटरी फाइबर जिसकी हमने बात की वो भी मिलेगा, जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम जानेंगे। फिर हम बात करते हैं 7 साल से बड़ी उम्र के, यानी हमारी एज हो गई, आपके जो घर परिवार में और बड़े लोग हैं, आपसे छोटे लोग हैं, वो कितने पैकेट दिन के ले सकते हैं? तो कितने पैकेट ले सकते हैं? 4 पैकेट दिन के आप नूडल्स खाकर जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आपके शरीर में, जो डाइटरी फाइबर की रिक्वायरमेंट है, उसे पूरा कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट साथियों, एक ऐसा नूडल जिसके अंदर आपको डाइटरी फाइबर भी मिल रहा है। डाइटरी फाइबर्स आप जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्यों हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जानते हैं? क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, उसके लिए डाइटरी फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही डाइटरी फाइबर अगर आपके नूडल्स के अंदर है तो इससे बेस्ट और इससे अच्छा प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके शरीर के अंदर प्रोडक्ट जाने के बाद डाइजेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नूडल्स का यही एकमात्र जो है माइनस पॉइंट रहा था कि ये इजीली डाइजेस्टेबल नहीं थे, आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि इसके अंदर मैदा था। और गुड नूडल्स के अंदर मैदा तो नहीं है, लेकिन साथ ही साथ में डाइटरी फाइबर दिया गया है, जिसकी वजह से ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और आपके लिए बहुत ही जरूरी है डाइटरी फाइबर्स। अगर आप कुछ चीज खाते हैं और वो 24 घंटे के अंदर अगर डाइजेस्ट होती है, तभी आपके शरीर के अंदर वो चीज काम करेगी। उसके अंदर जो दूसरे तत्व हैं, जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स आपको मिल रहे हैं, वो भी अपना काम कर पाएंगे। फिर हम बात करें साथियों, आप जो मार्केट में मिलने वाले दूसरे नूडल्स लेते हैं उनके अंदर कम पोषण होता है, और गुड डॉट नूडल्स में आपको जो है अधिक पोषण मिलता है, क्योंकि उससे के साथ साथ में आपको मिलती है ज्यादा एनर्जी, जो आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बच्चा स्कूल जाता होगा, सवेरे उठ के कोचिंग जाता होगा, अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता होगा, आकर होमवर्क करता होगा। बच्चा भी कितने सारे काम करता है या नहीं करता है? तो जब आपको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो बच्चा तो पूरे दिन अलग अलग तरह की क्रियाएं कर रहा है, अलग अलग तरह के काम कर रहा है, तो उसे भी एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? तो वही एनर्जी के लिए जो है ये डाइटरी फाइबर्स और ये प्रोटीन जो है इंपॉर्टेंट होता है, जो इसके अंदर मिलता है। इसलिए गुड डॉट नूडल्स मार्केट में मिलने वाले नूडल्स के मुकाबले जो है अधिक एनर्जी और अधिक पोषण देता है, और ज्यादा जो है पौष्टिक तत्वों के साथ में ज्यादा पोषण जो है आपको और आपके बच्चों को इसके अंदर मिलता है। फिर हम बात करें डाइटरी फाइबर्स की इंपॉर्टेंस, जो मैंने आपको बता दी कि डाइटरी फाइबर जो है आपके पाचन तंत्र, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके ऊपर काम करता है, और आपके जो भी चीजें आप खाते हैं उन्हें डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो दूसरे नूडल्स में आपको डाइटरी फाइबर्स नहीं मिलेगा, जिससे आपके बच्चे का और आपका जो पाचन तंत्र है वो सही से काम नहीं करेगा, और अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या आप अगले दिन भी एक हेल्दी, एक पौष्टिक जो डाइट है वो ले पाएंगे? अगर आपके शरीर के अंदर, आपके पेट के अंदर जो आपने आज खाया है वो डाइजेस्ट होगा, तभी तो आप कल हेल्दी फूड खा पाएंगे। तो उसका डाइजेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गुड डॉट नूडल्स जो है वो डाइटरी फाइबर्स के साथ आता है और ज्यादा पौष्टिक और ज्यादा हेल्दी होता है। फिर बात करते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की। आप होम मीटिंग्स लेते हैं, लोगों के घर जाकर या अपने घर लोगों को बुलाकर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो आप जब भी अगली होम मीटिंग लेंगे तो उसमें नूडल्स की होम मीटिंग रखें, और नूडल्स के बारे में आपको ये प्रैक्टिकल जो है करके दिखाना है।
लेकिन उससे पहले क्या करना है, जब भी आप यहां से जाएंगे, पहली होम मीटिंग होगी, उसके पहले ही आप नेक्स्ट अपने बच्चे के लिए जब भी नूडल्स बना रहे हैं, आपको ये चीज जरूर करनी है, जिससे आप भी जान जाए, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो जानकारी मैं लोगों को दे रही हूँ, उनके बच्चों को दे रही हूँ या दे रहा हूँ, वो कैसे जो है मैं मेरे खुद के अंदर पहले पहुंचे और उसके बाद में उसके इम्पैक्ट जो है वो लोगों पर क्या रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, मार्केट में मिलने वाला एक नूडल्स लेना है और एक गुड डॉट नूडल्स का पैकेट लेना है। जब आप दोनों नूडल्स को बनाएंगे और उसके बाद में उसे 15 मिनट तक ठंडा होने देंगे, जब वो 15 मिनट तक ठंडा होगा, उसके बाद आप जो बॉल या कटोरी है उसमें आप चम्मच से उसे उठाइए और आप खुद देखेंगे कि दूसरा नूडल्स है वो आपस में चिपक गया होगा, और गुड डॉट नूडल्स जो है वो आपस में नहीं चिपकता है। इसका रीजन क्या है? मैदा है। महिलाएं बता सकती हैं? मैदा, बिल्कुल। आप जब भी घर में कोई मैदे से रिलेटेड चीज बनाते हैं, अगर आपने देखा हो, उसे पास में रखेंगे, साथ में रखेंगे तो मैदा आपस में चिपकता है। तो यही रीजन है कि गुड डॉट नूडल्स को आप बता सकते हैं कि इसके अंदर मैदा नहीं है, इसी कारण से जो है ये आपस में नहीं चिपकता है। और जो दूसरे नूडल्स है उनके अंदर मैदे की क्वांटिटी होती है, मैदा होता है, इसलिए वो आपस में जो है चिपक जाता है। तो साथियों, ये एग्जाम्पल आप भी करिए और जो है लोगों को भी बताइए, तो एक प्रैक्टिकल चीज भी एक अलग इंपैक्ट छोड़ती है, और वही इंपैक्ट जो है आपके इस प्रोडक्ट के सेल के लिए, आपके बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ में हमारे लिए जरूरी क्या है, हम सब आरसीएम के साथ बिजनेस कर रहे हैं Yes! तो क्या हम किसी के बच्चे का या किसी के परिवार का बुरा चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगता आरसीएम के अंदर ही भावना है क्या? नहीं है। आप खुद का भी सोचते हैं और दूसरों की हेल्थ का भी सोचते हैं, सही है? तो जब आप किसी बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, किसी को कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं और उस प्रोडक्ट से किसी बच्चे का भला हो रहा है, यानी आप ये जानते हैं कि वो सही प्रोडक्ट आप उस बच्चे तक पहुंचा रहे हैं, तो आपके अंदर क्या डर होगा? नहीं होगा ना। लेकिन अगर आप वहीं पर पैसा कमाने के लिए किसी को गलत प्रोडक्ट देते हैं, किसी के बच्चे की हेल्थ के साथ में कुछ गलत करते हैं, तो क्या ऐसा पैसा कमाना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो यही वो चीजें हैं साथियों, जिस सोच और भावना की बात कर रहा हूं, वो आरसीएम के अंदर है और वो गुड डॉट के अंदर है कि हम लोगों को हेल्दी प्रोडक्ट देना चाहते हैं, जिससे लोग स्वस्थ रहें, उनके परिवारजन स्वस्थ रहें और साथ ही साथ में हमारा बिजनेस भी जो है बढ़ता रहे। ऐसा बिजनेस करने में कोई बुराई नहीं है जहां पर आप लोगों को ऐसा प्रोडक्ट देते हैं जिसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि उसमें और अच्छाई है। तो ऐसा करना गलत है क्या? नहीं है। फिर हम बात करें बच्चों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता, क्यों हमारे लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है अभी जो सर ने आपकी जो लास्ट प्रेजेंटेशन ली उसमें भी आपको प्रोटीन की बहुत सारी जो महत्वता है, प्राथमिकता है, वो बताई गई होंगी, बताई गई थी। तो वहीं पर मैं कुछ और आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि आपके बच्चों के लिए मांसपेशियां जो निर्माण है, वो उसके अंदर जो है प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऊर्जा का एक स्रोत है प्रोटीन, साथ ही साथ में जो है यह कोशिकाओं के विकास में, यानी बॉडी के अंदर जो कोशिकाओं का विकास होता है उसके अंदर इसका रोल है। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी जो है उसे बूस्ट करने में मदद करता है। इम्यूनिटी क्या है ये तो आप जानते होंगे, क्योंकि इम्यूनिटी एक ऐसा वर्ड है जिसे पिछले 2 से 3 सालों में 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा जो अभी अभी बोलना सीखा है वो भी सीख चुका है। सही है या नहीं है? क्योंकि हमने इसे इतना रिपीट किया है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बन गया था। तो जब ये वर्ड, ये शब्द जो है इतना इंपॉर्टेंट था, तो आप सोचिए कि आपके अंदर, शरीर के अंदर इम्यूनिटी की कितनी इंपॉर्टेंस होगी। और वही इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रोटीन जो है बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ यह हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, उसे एक मेंटेन करने में मदद करता है। और प्रोटीन की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। यानी आप अगर कोई कल यहाँ पर सिटी पैलेस जाएंगे, आप उसे देखेगा, आपने कोई किले देखे होंगे, कोई आपने 500 साल 1000 साल पुरानी इमारतें देखी होंगी, देखी है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आपने 200 मंजिला 500 मंजिला इमारतें अगर हम देखें तो वो भी आज के समय पर खड़ी है ना। क्यों? क्योंकि उसकी नींव जो है वो स्ट्रॉन्ग रखी गई थी।
अगर नींव स्ट्रांग होगी तो आप जो है कितनी भी पुरानी बिल्डिंग देख लीजिए, कितनी भी ऊंची बिल्डिंग देख लीजिए, वो वैसी की वैसी खड़ी रहेगी। लेकिन अगर नींव मजबूत नहीं है तो आप 2 फ्लोर की बिल्डिंग भी बनाकर खड़ी कर दीजिए, वो कुछ ही समय में, पहले ही साल के अंदर जो है अपना दम तोड़ देगी। तो अगर आप अपने बच्चों को वही प्रोटीन, डाइटरी फाइबर देते हैं, उनकी नींव मजबूत करते हैं, तो आज भी आने वाले समय वो दूर नहीं है जब भारत के अंदर जो प्रोटीन की कमी है, कितने लोगों के अंदर, 10 में से 9 लोगों के अंदर, भारत के अंदर 10 में से 9 लोगों के अंदर प्रोटीन की कमी है। तो वो समय दूर नहीं जब हम इन प्रोडक्ट्स के साथ में, प्रोटीन से भरपूर प्रोडक्ट्स के साथ में उस दिन को दूर करें जब वो 10 में से 0 हो जाएगा। तो अगर आपके अंदर नहीं, हमारे अंदर नहीं, लेकिन क्या आने वाली पीढ़ी जो है उसके अंदर हम ये काम कर सकते हैं? तो बस यही सी चीज है साथियों कि अगर नींव मजबूत रखी गई तो ये जो रेस चल रही है सोसाइटी के अंदर, क्लास के अंदर, फैमिली के अंदर कि कौन आगे है कौन पीछे है, तो आपका बच्चा भी उसमें पिछड़ेगा नहीं, बल्कि हमेशा वो आगे ही होगा। अब हर मां की चिंता का हुआ समाधान। हर मां की चिंता का नहीं साथियों, मैं कहना चाहूंगा हर माता और हर पिता की चिंता का समाधान गुड डॉट लेकर आया है, क्योंकि उसने एक ऐसा नूडल्स बनाया जो विश्व में कोई नहीं बना पाया। आप जानते हैं कि बड़ी से बड़ी कंपनी अपने नूडल्स लेकर आती है, लेकिन क्या उन्होंने उसे हेल्दी बनाया? नहीं बनाया। लेकिन हम हर किचन में एक ऐसा प्रोडक्ट पहुंचाते हैं जिसकी चिंता सबसे ज्यादा माताओं पर थी। जैसा मैम ने बताया कि उसके अंदर जो है आपको मिलता है मैदा, इस वजह से वो अपने बच्चे को जो है नूडल्स नहीं देना चाहती थी। तो हम जो है बिना मैदे के बना हुआ नूडल्स लेकर आए हैं और एक ऐसा सेहतमंद और पौष्टिक नूडल्स लेकर आए हैं जिससे हर माँ की चिंता का समाधान हुआ। और आप जहां अपने बच्चों को नूडल्स देने से कतराते थे, वहीं पर आप अपने बच्चों को दिन में 2 बार नूडल्स दे सकते हैं। फिर हम बात करें साथियों इसके इंग्रेडिएंट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा, इसके अंदर डाइटरी फाइबर की मात्रा जानना इंपॉर्टेंट था, वैसे ही ये 4 इंग्रेडिएंट जो है ये इसकी नींव है, ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है, जिसके अंदर आता है मटर प्रोटीन, सोया प्रोटीन, गेहूं का आटा और ओट्स का आटा। तो ये 4 चीजें जो है साथियों इसे एक हेल्दी नूडल्स बनाती है, इसे एक दुनिया का सबसे बेहतरीन नूडल्स बनाती है और विश्व का सबसे अच्छा नूडल्स बनाती है, क्योंकि यही चीजें जो है, यही इंग्रेडिएंट जो है वो आपके बच्चों को दूसरे नूडल्स के अंदर नहीं मिलते हैं। तो गुड डॉट नूडल्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसे भी याद कर लीजिए, और यहां से आप जब जाएंगे तो होम मीटिंग्स में ऐसे ही कुछ पॉइंट्स बोल के आप अपने नूडल्स को दूसरों से अलग बना सकते हैं और लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे सकते हैं। बात करें साथियों मटर प्रोटीन की, मटर प्रोटीन की क्या क्या फायदे हैं? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में या आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में जो है मदद करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में काम करता है। जैसा आप सुन रहे हैं कि अभी भी कोविड के केसेस फिर से स्टार्ट हो चुके हैं ना, तो वही इम्यूनिटी जो है, जिन लोगों की इम्यूनिटी सही थी, जिन लोगों ने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लिया था, वो इस बीमारी से काफी इजीली, मतलब उन्हें पता भी नहीं चला कब इतनी बड़ी महामारी जो है आकर चली गई, और जो है वो अपने घर में स्वस्थ बैठे हुए थे, अपने परिवार के साथ स्वस्थ बैठे हुए थे। लेकिन कई लोगों ने, कई छोटे छोटे बच्चों ने अपने माता पिता को यानी दोनों को भी खो दिया। किस वजह से? क्योंकि हमारा हेल्दी फूड का चलन जो है वो बंद हो चुका है। हम क्या खाते हैं जो मार्केट में हमें मिल रहा है, हम क्या खाते हैं जो अनहेल्दी चीजें जो दूसरी कंपनियां मार्केट में दे रही हैं, लेकिन हम हेल्दी चीजों की तरफ फिर से आ सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करें तो वजन घटाने में, जो भी साथी जो है वजन घटाना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप जो है डाइटिंग करते हैं, आप जो है रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, लेकिन वहीं पर जो है मटर प्रोटीन अगर आपको मिलता है तो ये एक वेट लूज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जो आपको नूडल्स जैसी चीज के अंदर मिलता है, तो आप नूडल्स जैसी चीज खाते हुए भी अपना वजन जो है कम कर सकते हैं। साथ ही साथ में पाचन प्रक्रिया में सुधार करता है और आंखों के लिए फायदेमंद है। एक और चीज जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के समय में आपका बच्चा जो है कंप्यूटर से, लैपटॉप से ऑनलाइन पढ़ाई भी करता है, उस पे गेम भी खेलता है, साथ ही साथ में बुक्स जो है पास से पढ़ रहा है। लेकिन आप देखें तो कम उम्र में बच्चों को जो है चश्मा भी लग रहा है। सही बात है, आइट साइट कमजोर हो रही है। किस वजह से? क्योंकि हम जो है एक फूड हेल्थी नहीं है, ये तो हर चीज में रीजन रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ में अगर आप देखें तो उनकी पढ़ाई, उनका जो पूरा दिन का स्केड्यूल, उनके पूरे दिन का जो काम है वो इस तरह का है कि उन्हें कम उम्र में चश्मा लग जाता है। तो एक आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है मटर का प्रोटीन जो आपको इसके अंदर मिलता है।
फिर हम बात करें जो है सोया प्रोटीन, यानी सोया का आटा जो है, सोया प्रोटीन जो है वो इसके अंदर मिलता है, जिसमें मधुमेह यानी मधुमेह डायबिटीज, आप सब जानते हैं आज के समय में 5 में से 3 लोगों के अंदर जो है डायबिटीज, बहुत से शहरों के अंदर अगर हम डेटा लें तो 5 में से 3 लोगों के अंदर डायबिटीज जो है। और ऐसा जो है बहुत 2 तरह की डायबिटीज होती है। अगर आप एक तरह की डायबिटीज को लेकर चलेंगे और उसका डेटा देखेंगे तो वो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन 2 तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1 और टाइप 2, जिसे डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। तो आप देखिए डायबिटीज के लिए सोया प्रोटीन जो बहुत फायदेमंद होता है वो भी आपको नूडल्स के अंदर मिल रहा है। साथ ही साथ आपके बच्चों की और आपकी हड्डियां जो है उससे मजबूत करने का काम करता है। तो बच्चा है, खेलेगा कूदेगा बाहर जाएगा तो शरीर के ऊपर भी चोटें आती हैं, लेकिन हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर मजबूत होगा, तो वो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सोया प्रोटीन जो है वो आपके बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उनकी हड्डियों को मजबूत करने में भी मदद करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है और कोलेस्ट्रॉल को जो है नियंत्रण करने के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सोया प्रोटीन। फिर हम बात करें गेहूं का आटा, तो रक्त शर्करा, आप सभी जानते हैं रक्त शर्करा जो होता है, जानते हैं? तो रक्त शर्करा जो है उसको स्तर को नियंत्रित करने में और आपके शरीर के अंदर जो इंसुलिन का बैलेंस होता है, जो इंसुलिन अगर आप देखें तो डायबिटीज पेशेंट जो एक समय बाद जो है इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, तो वही इंसुलिन और वही रक्त शर्करा को जो है नियंत्रित करने के अंदर गेहूं का आटा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है और एनीमिया के रोग को कम करने में मदद करता है। एनीमिया का रोग भी आप जानते होंगे, जानते हैं? ड्यू टू हैवी ब्लड लॉस और आयरन की कमी होने की वजह से जो है एनीमिया का रोग होता है, एनीमिया की बीमारी होती है। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो फीमेल्स के लिए और बाकी वैसे बच्चों के लिए और हर तरह से जो है एनीमिया के अंदर भी जो है बहुत ही फायदेमंद होता है गेहूं का आटा। ओट्स के आटे की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स यानी आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिसिटी है, जो बीमारी है, जो गंदगी है, उसे साफ करने में, उसे क्लियर करने में एंटीऑक्सीडेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसकी मात्रा से भरपूर होता है ओट्स का आटा। ओट्स कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और आपके शरीर को मजबूत रखने में, हेल्दी रखने में मदद करता है। ओट्स ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है और ओट्स बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स और इनके इंपॉर्टेंस की हमने बात की, तो आज तो आपको ये याद हो ही गए होंगे, हो गए? चलिए अभी एक बार हम शुरू में जो है पूरी ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद में हम एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे। रखा जाए? रखा जाए? काफी साथी नहीं चाहते लगता है, तो फिर से डांस किया जाए। बिल्कुल, बहुत ही सही। अगर आपने टारगेट किया, आपने मेहनत की, वो किसके लिए की? इस ट्रेनिंग के लिए की। एंटरटेनमेंट तो होता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है अभी अगर यहाँ पर है तो यहीं पर रहिए, इसके बाद वैसे भी आपका जो है एंटरटेनमेंट और कल जो है आपका जैसे साइट सीइंग का बताया गया है वो प्रोग्राम रहेगा ही रहेगा। तो जागते रहिए और सुनते रहिए। तो एसटीपीडी एनालिसिस की बात करें साथियों, तो एसटीपीडी एनालिसिस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हर कंपनी जो है देखती है, हर कंपनी वो देखती है, क्योंकि मार्केट में कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट